कुमार डिस्टेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल पे सभी बोर्ड और सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को कवर कराते हैं। मैं हूं अनिल और मैं अपने वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके 10th क्लास के एनआईएस बोर्ड के पेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो 5वां लेसन है, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं 5वें लेसन के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ या जितना भी मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, जो कि आपको पता भी है। मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए, चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। ये लेसन है 5वां, जिसका नाम है पुनर्जागरण या फिर कह सकते हैं नवजागरण। ठीक है, इसमें पहले पेंटिंग देखते हैं। पहली जो पेंटिंग है वो है वीनस का जन्म। ठीक है, शीर्षक है इसका वीनस का जन्म और कलाकार हैं इसके सैंड्रो बोतीचेल्ली और माध्यम है कैनवस पर टेम्परा। देख, कैनवस के पर टेम्परा, ये इसका मतलब क्या होता है? कैनवस पर टेम्परा का मतलब होता है कि यानी कि जो आपका तेलीय रंग होता है, ठीक है, वो तेलीय रंग जो होता है उस पर बनाया हुआ, उससे बना उस कलर को यूज किया हुआ। ठीक है, तो कैनवस यानी पेपर पर बनाया हुआ। ठीक है, शैली पुनर्जागरण काल है। काल की बात करें तो ये जो है 1485 से 1486 के आसपास रहा है। अभी बताएं, संकलन की बात करें कि कहाँ रखा गया है, तो ये रखा गया है फ्लोरेंस में गैलेरिया देगली उफीजी में। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। प्रारंभिक जो पुनर्जागरण के कलाकार हैं वो बोतीचेली द्वारा ये बनाई गई है। इसमें वीनस को समुद्र से उभरते हुए दर्शाया गया है और यह चित्र सौंदर्य और सत्य का प्रतीक है। वीनस के शरीर की आकृति लंबी है, इसके अंग पतले और लंबे हैं। सैंद्रो बोतिचेल्ली जो हैं वो फ्लोरेंटीन स्कूल की शैली अपनाने वाले इतालवी कलाकार थे, यानी कि इटली के कलाकार थे। इन्होंने दूसरी शती के महान प्राचीन यूनानी यानी ग्रीक कलाकारों की श्रेष्ठतम कृतियों से प्रेरणा ली। क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला आता है वीनस के शरीर की आकृति कैसी है, तो वीनस के शरीर की आकृति लंबी है। चित्र में वीनस किसका प्रतीक है, तो सौंदर्य एवं सत्य का प्रतीक है। दूसरी पेंटिंग पे आते हैं। दूसरी पेंटिंग है आपकी मोनालिसा की। देखिए, आपने सुना होगा मोनालिसा के बारे में, जो कि वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो मोनालिसा की एक पेंटिंग है। इसमें शीर्षक है मोनालिसा, कलाकार है लियोनार्डो डा विंची। उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। माध्यम है पहाड़ी यानी पॉपुलर वृक्ष। ठीक है, पहाड़ी लकड़ी पर तैलीय रंग। ठीक है, शैली की बात करें तो पुनर्जागरण कालीन है, ये तो आपको पता ही है। और काल की बात करें तो 16वीं शताब्दी है। संकलन की बात करें तो ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में रखा गया है। ठीक है, ये जो चित्र है ये काफ़ी ऊंचा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति यानी कला है, जिसे किसने बनाया है? लियोनार्डो डा विंची ने बनाया है। होठों की रहस्यात्मक मुस्कुराहट कला प्रेमियों को मुग्ध कर देती है। प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता है तथा यह मनुष्य और प्रकृति के रहस्य को उजागर करती है। इस पेंटिंग में जो बताया गया उसके बारे में है। उच्च पुनर्जागरण काल के इतालवी चित्रकार लियोनार्डो डा विंची बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं थी उनके अंदर। वे एक मूर्तिकार के साथ साथ प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे। उनके अन्य प्रसिद्ध चित्रों में लास्ट सपर तथा वर्जिन ऑफ रॉक के नाम उल्लेखनीय है, यानी ज़्यादा मशहूर हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनालिसा के अंतर्गत विंची द्वारा रहस्य को किस प्रकार उजागर किया गया है, तो प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता से मोनालिसा चित्र में रहस्य को उजागर किया गया है। चित्र के माध्यम का उल्लेख करें, चित्र किस माध्यम में है, तो पहाड़ी लकड़ी पर तैलीय रंग। पिएता, तो पिएता क्या है? शीर्षक है पिएता, कलाकार है माइकल एंजेलो यानी जिन्होंने बनाया है। माध्यम है संगमरमर मूर्ति। ठीक है, शैली की बात करें तो पुनर्जागरण काल। काल की बात करें तो 1498 से 1499 ईस्वी। संकलन की बात करें तो ये सेंट पीटर रोम में रखा गया है। पुनर्जागरण कलाकार जो माइकल एंजेलो की, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है, मतलब रचना है। इसमें कुमारी मैरी की गोद में निर्जीव यीशु के शरीर को दिखाया गया है।
यह कलाकृति सौंदर्य के प्रतिष्ठित आदर्शों तथा कलाकारों की अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति की संतुलित व्याख्या है। देखिए इसमें जो मैं इतना आपको टफ टफ लग रहा है, ये टफ टफ मत सोचिए, सीधा इतना सोचिए कि ये मूर्ति किसकी है, ठीक है, किसने बनाया है, किस चीज़ से बनाया है, कौन सी शैली यूज की, कौन से काल की बात है, कहाँ रखा गया है और क्या शीर्षक है, कौन कलाकार है, बस इतनी चीज़ याद रखिए, बाकी कोई जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो माइकल बस इतना ही रखिए, इसके क्वेश्चन आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। पियता का विषय क्या है? इसमें कुमारी मैरी की गोद में किसको, निर्जीव यीशु के शरीर को दिखाया गया। निर्जीव यीशु यानी कि मृत शरीर को यीशु के, यानी उनका निधन हो गया, वो मर चुके हैं और वो उनकी गोदी में लेटे हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। इस कृति में मूर्तिकार द्वारा किसकी संतुलित व्याख्या करी है? प्रतिष्ठित आदर्शों और कलाकार की अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को संतुलित व्याख्या की गई है, यानी कृतिकार के बारे में, कलाकार के बारे में। अगला है दी नाइट वॉच। ये रैम्ब्राउ के द्वारा बनाया हुआ है। ये कैनवस पर तेलीय रंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कैनवस क्या होता है, उस पर बनाया हुआ, तेलीय रंग से बनाया हुआ है ये पुनर्जागरण शैली है बैरोक की। काल है 1642 ईस्वी। हॉलैंड एम्स्टर्डम में जिंक्स संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, जो रैम्ब्रो की कृति है द नाइट वॉच, संसार की सबसे ऊंची जो कृतियां उनमें आने वाली एक में से है। ठीक है, इसमें प्रकाश और छाया का प्रभावशील प्रयोग हुआ है, रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। ये जो है 17वीं शताब्दी के डच चित्रकार थे। ये एक यथार्थवादी चित्रकार थे जो रंग के गहरे प्रयोग में निपुण थे, यानी गहरे रंगों का ज़्यादा यूज करते थे। क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र में प्रयुक्त माध्यम का उल्लेख करें, तो कैनवस पर तेलीय रंग। रैम्ब्रो की उत्तम कृति का उल्लेख करें, दी नाइट वॉच। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जो हैं आज इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, देखिए कहने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जो हम पढ़ाते हैं या जो हम पढ़ते हैं, जो हमें मोटा मोटा याद रखना है, कलाकार कौन है, शीर्षक तो आपको दिया ही हुआ होता है, कलाकार कौन है, माध्यम क्या है, शैली क्या है, समय अवधि क्या है, ठीक है, और कहाँ संकलित करके यानी रखा गया है, और किस, यही चीज़ 4-5 चीज़ें हैं, और कौन से राजा द्वारा कौन सा शासन, ये मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी 4-5 चीज़ें याद रख लीजिए। यही मूर्ति में किसको रखा गया है, क्या है मूर्ति, कैसी, किसको रखा गया है, किसके बारे में बताया गया है, ये जो चीज़ अगर आपको याद हो गई तो आपको पूरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बेहतर तरीके से जो एग्जाम में पूछ ली जाती है और आपके सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएं और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कवर हो जाए, मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर